विद्यार्थियों के लिए 5 संकेत शास्त्रों में निर्धारित किए गए हैं। जो विद्यार्थी शास्त्र द्वारा निर्देशित 5 संकेतों पर ध्यान नहीं देते, वे पूर्ण रूपेण विद्यार्जन कर एक सच्चे विद्वान नहीं बन सकते। और ज्ञानार्थियों के लिए भी शास्त्र सम्मत 5 संकेत बहुत आवश्यक है और इसका परिपालन किए बगैर, इस पर ध्यान दिए बगैर एक सच्चे ज्ञानी के रूप में उभर कर आना बहुत दुर्लभ है। ये 5 संकेत हैं। काकचेष्टा, वको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च, अल्पहारी, गृही त्यागी, विद्यार्थी 5 लक्षण। विद्यार्थियों के लिए, खासकर सच्चे विद्यार्थियों के लिए, सच्चे ज्ञानार्थियों के लिए और सच्चे ध्यानार्थियों के लिए भी ये 5 लक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। काकचेष्टा, विद्यार्थी तो यहाँ अभी अधिक मात्रा में नहीं है, लेकिन YouTube चैनल के माध्यम से घर बैठे भी सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पर जितने भी बैठे हुए हैं, इसमें से कोई विद्यार्थी है, कोई ज्ञानार्थी है, कोई ध्यानार्थी है, सबके लिए ये बातें हैं। काकचेष्टा, कौआ को आप देखेंगे, कहीं भी बैठता है तो सदैव वह सचेष्ट रहता है, सतर्क रहता है, सावधान रहता है, सब तरफ ध्यान रखता है, सब और उनका ख्याल रहता है। कभी ऊपर देखता है, कभी नीचे, कभी बाईं तरफ, कभी दाईं तरफ, सब और उनका ख्याल रहता है। एक पक्षी से यहाँ बैठे हुए समस्त धर्म प्रेमियों को
एक महत्वपूर्ण संकेत प्राप्त करना है, एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त करना है। सदैव सतर्क, जो सदैव सतर्क नहीं रहेगा, सतत सावधान नहीं रहेगा, तो मन इतना चंचल है कि किसी भी दिशा में सफल नहीं होने देगा। पांच कर्म की इंद्रियां हैं और पांच ज्ञान की इंद्रियां हैं। इन सब को सदैव चलाने वाला, इन सब से सदैव काम लेने वाला, इन सबको सदैव प्रेरित करने वाला मन है। आंख पर यदि हम लोग सतर्क नहीं रहेंगे तो आंख के द्वारा शास्त्र विरुद्ध बहुत सारे दृश्यों को देखा चला जाएगा, देखना हो जाएगा। जिन दृश्यों को देख लेने पर, देखे चले जाने पर ध्यान के समय, ज्ञान अर्जन के समय, विद्या अर्जन के समय मन इतना चंचल हो जाएगा कि एकाग्रता बन नहीं पाएगी, मन मलिन हो जाएगा। कान के ऊपर सतर्क नहीं रहने पर कान के द्वारा ऐसे ऐसे शब्द सुने चले जाएंगे। ज्ञान अर्जन के समय, ध्यान अर्जन के समय, विद्या अर्जन के समय मन चंचल हो जाएगा और इन दुर्लभ पदार्थों को अर्जन नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से नासिका के द्वारा, जिह्वा के द्वारा, मुंह के द्वारा, हाथ के द्वारा, पैर के द्वारा शास्त्र विरुद्ध कर्म होते रहेंगे और शास्त्र विरुद्ध कर्मों के इंद्रियों के द्वारा होते रहने से ज्ञानार्जन काल में, ध्यानार्जन काल में, विद्यार्जन काल में मन का एकाग्र होना, मन का स्थिर होना, मन का स्वच्छ और निर्मल रहना यह बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अभ्यासी को कौवा की तरह सदैव सचेष्ट रहना चाहिए कि हमारे किसी भी इंद्रियों के द्वारा कभी भी किसी भी तरह का
शास्त्र विरुद्ध कार्य न हो जाए। हिमालय की तरफ जब हम कभी जाते हैं तो जहां तहां लिखा हुआ पाते हैं, देखते हैं, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ड्राइवर यदि असावधान हो जाए, उनका ध्यान यदि इधर उधर चला जाए, यात्री समेत गाड़ी और स्वयं खतरे में पड़ जाएंगे। वैसे ही 10 इंद्रियों के ऊपर यदि सतत ध्यान नहीं रखा जाए तो इन 10 इंद्रियों के द्वारा ऐसे ऐसे चिंतन, ऐसे ऐसे कर्म, ऐसे ऐसे विषयों का ग्रहण हो जाएंगे कि एकाग्रता नहीं बन पाएगी। तो साधकों को, अभ्यासियों को, विद्यार्थियों को 24 घंटे सतर्क सावधान रहना है कि मेरे द्वारा कभी भी अनावश्यक कार्य न हो जाए। मसूरी के पास बहुत साल पहले मैं रहता था। एक साधु के साथ सायंकाल के समय टहल रहा था। बहुत दूर चला गया तो मेरे मन में हुआ, यह साधु कब तक लौटेगा पता नहीं। कब तक वापस होगा पता नहीं। एक बार बीच में बोल जाना चाहिए, महाराज और आगे कहां तक जाएंगे? उस साधु ने कहा, तू बीच में बोल क्यों गया? बोला क्यों? मैंने तुमको अपने साथ में चलने के लिए नहीं कहा था, तो अपने मन से चला था। मैं अपने मन को एकाग्र करता हुआ चल रहा था। मैं एक एक कदम को देखता हुआ चल रहा था। मैं अपनी एकाग्रता को बढ़ाते हुए चल रहा था। मैं पवित्र चिंतन करता हुआ चल रहा था। मैं बड़ी सावधानी के साथ मन आदि इंद्रियों को अपने वश में करते हुए सही लक्ष्य की तरफ चल रहा था। तू बीच में बोल करके सब कुछ को, सारी एकाग्रता को भंग कर दिया। अब देखिए वह कैसा साधु रहा होगा। रास्ता चलते हुए भी वह कितना सावधान है, कितना सतर्क है। आगे आगे देखते हुए चल रहा है, मन को संभालते हुए चल रहा है, दृष्टि को संभालते हुए चल रहा है, चिंतनों को संभालते हुए चल रहा है, सुमरन मनन करते हुए चल रहा है, वाणी को संयमित करते हुए चल रहा है। यानी इंद्रियगत समग्र धाराओं को एक ही दिशा में लेकर चलता हुआ चल रहा है। वह कैसा साधु रहा होगा? यही है काक चेष्टा।
इतनी सारी बातों पर यदि ध्यान करने वाले ध्यान देंगे तो मेरा तो विश्वास है कि उसी दिन से ध्यान शुरू हो जाएगा जिस दिन से इतनी बातों पर ध्यान देने लग जाएंगे। पढ़ने वाले भी ध्यान देंगे तो नंबर 1 का विद्यार्थी बन जाएगा। सत्संग सुनने वाले भी इतनी सारी बातों पर ध्यान दे देंगे तो नंबर 1 के सत्संगी बन जाएंगे। हमें तो नंबर 1 पसंद है। 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर वाले तो ऐसे ही चलते रहेंगे, कब तक में मंजिल तक पहुंचेंगे पता नहीं। संत के लक्षण में भगवान श्री राम ने कहा है, सावधान मानद मदहीना धीर भगति पथ परम प्रवीणा। संत का यह लक्षण है, सावधान, यही है काकचेष्टा। सावधान, सतर्क, सचेष्ट। भूलिन देहि कुमारग पाऊ, संत के लिए लिखा हुआ है। दंभ मान मद करई न काऊ, भूलिन देहि कुमारग पाऊ। भूल करके भी, एक तो कभी अज्ञान में संत जाते ही नहीं, फिर भी कहते हैं कि भूली न देव कुमार्ग पाओ। भूल करके भी कभी भी उनके चरण कुमार्ग पर नहीं पड़ते हैं। 24 घंटे सावधान, कान पर भी सावधान रहते हैं कि अनावश्यक शब्द सुने नहीं। नाक पर सावधान, जिह्वा पर सावधान, मुंह पर सावधान, आंख पर सावधान, हाथ पर सावधान, पैर पर सावधान। जो 24 घंटे समग्र इंद्रियों पर सावधान रहता है। इन समग्र इंद्रियों पर जो अभ्यासी सदैव सावधान नहीं रहेंगे तो 14 इंद्रियों का काम क्या है? परांति खानि व्यतृणत स्वयंभोष तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मान मोक्षदावृत्यक्षरमृतत्वमिच्छन्। यमराज ने नचिकेता से कहा, स्वयंभू परमात्मा ने सभी इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया। सभी इंद्रियों की धाराएं बाहर की तरफ है और बाहर की तरफ 5 विषयों की ओर है। और हमको जाना है किधर? निर्विषय की तरफ। परमार्थ का मार्ग वह निवृत्त मार्ग है। और निवृत्त मार्ग पर चलने के लिए, परमार्थ पथ पर चलने के लिए, परमात्मा दर्शन के लिए चलने के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए चलने के लिए उस दिशा में चलना है जिस दिशा में 5 विषय में से कोई भी विषय नहीं हो। एक और निर्विषय तत्व है, उसको परमात्मा कहते हैं। दूसरी ओर 5 विषय है जिसको संसार कहते हैं। आत्मा की धारा परमात्मा की तरफ है और इंद्रियों की धारा संसार की तरफ है, 5 विषयों की तरफ है।
और जिधर धारा तेज होती है उधर विपरीत दिशा की ओर जाने वाली धारा को भी वह अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है। तेज धारा मंद धार को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। 14 इंद्रियों की तीव्रतम धाराएं जब विषयों की ओर बहने लग जाती है तो आत्मा की धारा जो परमात्मा की तरफ जाती है उसको भी अपनी ओर खींच लेती है। यही कारण है कि आत्मा का संबंध तो परमात्मा से है। आत्म तत्व निर्विषय तत्व है, परमात्मा तत्व निर्विषय तत्व है। आत्मा की धारा परमात्मा की तरफ है, लेकिन हम लोग परमात्मा की तरफ नहीं गति कर पा रहे हैं। हमारी धारा परमात्मा की ओर नहीं बह पा रही है। हम इंद्रियों की धारा में ही बहने लग जाते हैं। इनकी 14 इंद्रियां स्वतंत्र होकर के तीव्र गति से संसार के भोगों की तरफ, संसार के विषयों की तरफ बहने लग जाती है तो आत्मा की धारा मंद पड़ जाती है और मंद धारा को वह तीव्रतम धारा अपनी ओर खींच लेती है। यही कारण है कि हमको तो जाना चाहिए परमात्मा की ओर, इंद्रियों को जाना चाहिए विषयों की ओर, लेकिन नहीं, हम विषयों की ओर बहने लग जाते हैं। संत गण कैसे होते हैं? संत की आत्मा की धारा जो है बहुत तीव्रतम गति से परमात्मा की तरफ बहती है। बहुत तीव्रतम गति से आत्मा की धारा जब परमात्मा की ओर बहने लग जाती है तो इंद्रियों की जो धाराएं विषयों की तरफ बह रही है वे धाराएं मंद पड़ जाती है और वो मंद धार अब आत्मा की तरफ हो जाती है और आत्मा की तरफ कुछ दूर जाकर के शांत हो जाती है, क्योंकि सारी इंद्रियां आत्मा की चाल में और आत्मा की पहुंच तक नहीं पहुंच सकती है। 10 इंद्रियों की धाराएं आत्मा की तरफ बहती हुई आज्ञा चक्र में निरुद्ध हो जाती हैं और 4 जो है आज्ञा चक्र से कुछ आगे सहस्त्रदल कमल में त्रिकुटी में जाकर के शांत हो जाती है। तो आत्मा की धारा यदि तीव्रतम हो जाए तो इंद्रियों की विषय गामिनी धाराओं को अपनी ओर खींच करके मंद करके और कुछ दूर ले जाकर के शांत कर देता है। तो संत के पास भी आंख है, कान है, नाक है, मुंह है, सब कुछ संत के पास भी है और ये सब के सब हमारे पास भी है, लेकिन हमारा नियंत्रण किसी पर नहीं है। न आंख पर हमारा नियंत्रण है, न कान पर हमारा नियंत्रण है, किसी भी इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण नहीं है, क्योंकि हम खुद इंद्रियों की धारा के पीछे पीछे बह रहे हैं। किसी पर हमारा नियंत्रण नहीं है, हमारी सारी इंद्रियां अनियंत्रित है।
क्योंकि हम संसारी जीव सदैव असावधान रहते हैं, सचेष्ट नहीं रहते हैं। और संत लोग जो होते हैं सतत सचेष्ट रहते हैं, सावधान रहते हैं, एक क्षण के लिए भी एक बेखबर नहीं होते हैं। उनकी धारा सदैव परमात्मा भी मुखी रहती है और तीव्र धारा में मंद धारा को अपनी ओर आकृष्ट करने की शक्ति होती है। तो संत की आत्मा की धारा तीव्रतम गति से परमात्मा की ओर बहती रहती है और इंद्रियों की धाराएं मंद पड़ के धीरे धीरे शांत हो जाती है। एक संत हुए बंगाल में, चैतन्य महाप्रभु। वे जब जगन्नाथपुरी में रहते थे तो उनके दर्शन के लिए महाराज प्रताप रुद्र गए। प्रणाम कर निवेदन किया, महाराज मैंने ऐसा सुना है, गीता ग्रंथ में पढ़ा है कि संतों की सारी इंद्रियां उनके वश में होती है। हमें तो यह बात समझ में नहीं आती। जिनकी एक भी इंद्रियां वश में नहीं, वे कैसे इन बातों को समझेंगे कि इंद्रियां भी कहीं वश में होती है और सबके सब वश में होती है। जिनके वश में एक भी नहीं, जो सबके वश में है, वे वश में होने की बात पर कैसे विश्वास करेंगे? महाराज मुझे तो विश्वास होता ही नहीं कि इंद्रियां वश में भी हो सकती है और सबके सब वश में। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हाँ जी वश में होती है। संत की सारी इंद्रियां उनके वश में रहती है। मुझे विश्वास नहीं होता, हमें प्रमाण चाहिए। तो प्रमाण देने के समय, किसी भी बात को प्रमाणित करने के समय झूठे फेल हो जाते हैं और सच्चे पास कर जाते हैं। जब अध्यात्म को पूर्ण रूपेण सही सिद्ध करने की बात आती है तो वहां अपना अनुभव को जोड़ना पड़ता है। अपना अनुभव को जोड़े बगैर शास्त्र वचन को प्रमाणित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो संत कभी अपना अनुभव लगाकर शास्त्र वचन को प्रमाणित कर देते हैं कि जब तक अपना अनुभव नहीं लगाएंगे तो उदाहरण देते रहेंगे, संसार के लोग तर्क वितर्क करते रहेंगे। प्रमाणित करना पड़ता है और प्रमाणित करने के लिए अनुभव को जोड़ना पड़ता है। जिनके पास अनुभव है ही नहीं, वह कुतर्कियों के साथ कुतर्क करता रहेगा, तर्क वितर्क करता रहेगा। प्रमाणित करके उनके कुतर्क को शांत नहीं कर सकता। रामकृष्ण परमहंस के सामने किसी ने कहा, महाराज आप कभी कहते हैं कि मैं राम हूं, आप कभी कहते मैं कृष्ण हूं, तो एक ही आदमी दोनों कैसे हो सकते हैं? या तो राम होंगे या कृष्ण होंगे, दोनों कैसे होंगे? तब रामकृष्ण परमहंस ने उनके सामने अनुभव को जोड़ा। तर्क वितर्क से आदमी नहीं समझेगा कि एक ही आदमी राम भी है कृष्ण भी है, दोनों कैसे हो सकते हैं? तो उन्होंने अनुभव को जोड़ा और उनके सामने
राम के रूप में प्रकट हुए। वे राम बन गए, कहा मैं राम। थोड़ी देर के बाद वह रूप बदल गया, कृष्ण के रूप में आ गए। फिर कहा मैं कृष्ण। फिर थोड़ी देर के बाद दोनों रूप गायब हो गए, अपने रूप में आ गए और अपने रूप में आकर के कहते हैं जो राम जो कृष्ण वही राम कृष्ण। और उनको विश्वास हो गया। केवल तर्क से, पुस्तकी ज्ञान से कुतर्क बंद नहीं होता है। कुतर्क को बंद करने के लिए जिनके पास अनुभव होता है वही कुतर्क को शांत कर सकता है। जब पार्वती जी के सामने शिव जी कहते हैं उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इस चौपाई को दुनिया के बहुत लोग मंच पर से सुनाते रहते हैं। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ईश्वर का भजन करना सत्य है, संसार झूठा है, संसार झूठा है, भगवान का भजन सत्य है। सारी दुनिया के लोग तो मंच पर से यही बात सुनाते हैं और पंडाल से बाहर निकलते यह ज्ञान हवा में उड़ जाता है। सुनाने वाले का भी उड़ जाता है, सुनने वाले का भी उड़ जाता है, क्योंकि यह ज्ञान जो है, यह उपदेश जो है अनुभव से जुड़ा हुआ नहीं है। जिस उपदेश के साथ अनुभव जुड़ा हुआ नहीं रहेगा उस उपदेश का असर बहुत कम रहेगा, बहुत कम समय तक रहेगा। यही उपदेश पार्वती जी को शिव जी ने दिया। उमा कहो मैं अनुभव अपना, यह मेरा अपना अनुभव है कि सत हरि भजन जगत सब सपना। भोले भंडारी है, सारा ऐश्वर्य उनके जीवन में प्राप्त है, तो भी कंदरा में बैठ करके समाधि लगाए रहते हैं। सारे भोग प्राप्त है और किसी भी भोग में उनका आकर्षण नहीं, आंख बंद किए समाधि में बैठे रहते हैं। यही तो है उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन। वो खुद बैठ करके अनुभव को वाणी में जोड़ करके कहते हैं, तब तुरंत विश्वास हो जाता है। सुनहु माते लोग अभागी, हरि तज हो ही विषय अनुरागी। अनुभव को जोड़ करके जब वक्ता बोलता है तब उस वक्तव्य में दृढ़ता होती है। तो चैतन्य महाप्रभु ने सोचा ऐसे नहीं समझेगा, अनुभव को जोड़ना पड़ेगा। और उन्होंने कह दिया शास्त्र का वचन सत्य है कि संत की इंद्रियां वश में होती है, नियंत्रित होती है। और विश्वास नहीं है तो थोड़ी सी चीनी ले आओ। चीनी ले आया और 2 अंगुलियों से चीनी को दबाया और कहा हमारी जीभ के ऊपर डालो। महाराज प्रताप रुद्र 2 अंगुलियों से चीनी को दबा करके जीभ पर डाल दिए। 1 घंटा तक चैतन्य महाप्रभु जीव को बाहर ही निकाल कर रखे। उसके बाद जीव को नीचे कर दिए, सूखी की सूखी चीनी नीचे गिर गई, चीनी भीगी तक नहीं। प्रताप रुद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ, महाराज यह कैसे हुआ? जीव का संस्पर्श पाकर तो चीनी तुरंत गल जाती है और 1 घंटा तक जीभ पर चीनी रही, भीगी नहीं, सूखी की सूखी नीचे गिर गई। यह कैसे हुआ? हमारी जीभ पर होती तो पता नहीं कहाँ गई होती।
ज्यों के त्यों गिर गई। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हमने जीव को आदेश नहीं दिया चीनी का स्वाद लेने के लिए। यह कितनी बड़ी बात है। जीव को आदेश नहीं दिया कि स्वाद लो। हम आदेश नहीं भी देंगे तो भी जीव स्वाद ले लेगी, क्योंकि हमारे वक्तव्य में, हमारे कर्तव्य में अनुभव नहीं जुड़ा हुआ है। अनुभव से हीन जो कर्तव्य होता है, अनुभव से हीन जो वक्तव्य होता है, उसमें कोई दम नहीं। वह समाज को निर्भ्रांत नहीं कर सकता, समाज के कुतर्क को बंद नहीं कर सकता। इसी तरह से रमन महर्षि एक बार भक्तों को अपना अनुभव बताए। उनका जन्मदिन था और आश्रम के समस्त भक्तों ने उनके जन्मदिन पर बड़े बड़े गायकों को बुलाया था। महर्षि रमन को आसन लगाकर बिठा दिया। वे बैठे हुए हैं, श्रोतागण सुन रहे हैं, गायक लोग गा रहे हैं। सुबह से शाम तक गायन चलता रहा। एक से धुरंधर गायक गाते गए, सुनाते गए। शाम के समय गायन जब बंद हो गया, कार्यक्रम समाप्त हो गया, तब भक्तों ने रमन महर्षि से पूछा, भगवान सुबह से शाम तक बड़े बड़े गायक भजन गाए और आप भी यहाँ पर उपस्थित थे। आप कृपा कर बताइए सबसे सुंदर किसका गाना आपको लगा? जब कभी आगे कार्यक्रम होगा, आप जिनको पास करेंगे, इन्होंने बड़ा अच्छा गाया, तो उन्हीं को बुलाया जाएगा। महर्षि रमन ने कहा, मैंने तो सुना ही नहीं, एक भी गाना नहीं सुना। भक्त लोग तो आश्चर्य में पड़ गए। आप सोए नहीं थे, हम लोगों की तरह ही जगे हुए थे। आपकी आंखें खुली हुई थी, सबकी तरफ देख रहे थे, लेकिन आप कहते मैंने तो सुना ही नहीं। ऐसा भी नहीं है कि आपका कान काम नहीं करता है, आप सुनते भी हैं, फिर कैसे आप कहते मैंने तो सुना ही नहीं? हाँ जी, मैंने सुना ही नहीं। यह तो सबसे संभव नहीं है। कान काम करे और वहां पर शब्द होता रहे और कान सुने नहीं। सोए तो नहीं है, जगे हुए हैं, जगे हुए हैं और इंद्रियां काम नहीं कर रही। यह कैसे संभव है? महर्षि रमन ने कहा, नहीं सुना जी। आप सुन क्या रहे थे जो इस गाना को नहीं सुने? महर्षि रमन ने कहा, ये लोग गाना गा रहे थे और हम संगीत सुन रहे थे। ये लोग गीत गा रहे थे, हम संगीत सुन रहे थे। जो आवाज नीचे से ऊपर उठती हुई, परा पश्चंती मध्यमा बैखरी होती हुई बाहर निकल जाती है, बिखर जाती है, उसको तो गीत कहते हैं। जो आवाज ऊपर से नीचे जहां हम रहते हैं वहां तक गुंजायमान होती रहती है, उसको संगीत कहते हैं। ऊपर से गोरखनाथ जी महाराज की वाणी में है, वस्ती न शून्यम शून्यम न वस्ती, अगम अगोचर कैसा, गगन शिखर मही बालक बोलही, वाका नाम धरहुगे कैसा।
अंतराकाश की चोटी पर से बालक की आवाज में परमात्मा बोल रहे हैं। बालक की आवाज में बड़ा आकर्षण होता है, सबको खींच लेता है, कुछ भी बोले। गोद का बालक मुंह से गाली भी निकालता है, सबको अच्छा लगता है। गगन शिखर में ही बालक बोलहि, बालक की बोली। परमात्मा जब बालक की बोली में बोलेंगे तो उसमें कितना आकर्षण होगा, कल्पना से परे की बात है। परमात्मा की बोली में कितना आकर्षण है, अब यह तो संसार के लोगों को बता पाना बढ़िया से बहुत मुश्किल है। हमारे गुरुदेव जब गुफा से बाहर निकले थे तब उनके मुंह से निकल रहा था कबीर का वचन, बाजे एक तार सुनब दिन रतिया, अवगत तार अलख गति गाजे, सुनत सुनत शीतल भई छतिया, बाजे एक तार सुनब दिन रतिया। सिंगी नाद शंख धुनि बाजे, अबुझा मन जह केली करे, दहकी मछली गगन चढ़ी गाजे, बरसत अमीरस ताल भरे, विमल विमल अनहद धुनि बाजे, सुनत बने जाको ध्यान लगे। तो परमात्मा से जो नाद प्रकट होता है और उस नाद की धारा आत्मा तक पहुंचती है, आगे नहीं। देखिए यह धारा कैसी है। मुंह की धारा, मुंह से जो आवाज निकलती है वह धारा कान तक पहुंचती है। किसी की भी कान हो, मुंह की आवाज कान तक पहुंचती है, परमात्मा की आवाज आत्मा तक पहुंचती है, उससे आगे नहीं। कान से आगे शब्द कहाँ जाएगा? मुंह की आवाज कान तक और परमात्मा की आवाज आत्मा तक। और यह भी हम कह सकते हैं, आत्मा से यदि पुकार हो तो पुकार परमात्मा तक, आत्मा की पुकार परमात्मा तक और परमात्मा की पुकार आत्मा तक। क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाश यार में, रास्ता सहरग में है दिलबर पे जाने के लिए, सुन लाम का पे पहुंच के तेरी पुकार है आ रही सदा से सदा यार देखना। तो परमात्मा की आवाज आत्मा तक, आत्मा की आवाज परमात्मा तक, मुंह की आवाज कान तक, कान की आवाज मुंह तक। जो सुने हैं वही तो बोलेंगे। इस प्रकार से एक इंद्री का संबंध दूसरी इंद्री से है और आत्मा का संबंध परमात्मा से है। तो जो आवाज परमात्मा से आत्मा तक पहुंच रही है उस आवाज को संगीत कहते हैं और उस संगीत को संत सुनते हैं। और इतना आकर्षण, इतना मधुर वह संगीत है कि दुनिया के सारे कलाकार सारी कलाओं को प्रकट कर देंगे तो भी इतना आकर्षण है कि एक कण के बराबर भी कान उस आवाज की ओर जाएगा ही नहीं। तो देखिए संत की इंद्रियां कैसी होती है। आवाज होती है लेकिन कान ग्रहण नहीं करता है, जीभ पर चीनी है लेकिन जिह्वा नहीं ग्रहण करती है। और भगवान कृष्ण ने सबके लिए कह दिया, नैव किंचित करोमि इति। संत कहते हैं, तत्वज्ञानी लोग कहते हैं, नैव किंचित करोमि इति, मैं कुछ भी नहीं करता। संत कहते हैं मैं कुछ भी नहीं करता। चल रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं,
खा रहे हैं, पी रहे हैं और कहते मैं कुछ भी नहीं करता हूं, नैव किंचित करोमि इति। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। अंत में संत कह दिए कि इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। इंद्रियां अपने अपने धंधों में लगी हुई है, हम अपने धंधे में लगे हुए हैं। इंद्रियां अपने काम में, हम अपने काम में हैं। और कभी कभी हम कह देते हैं संत के पास आंख है, संत कहते हम देखते नहीं। परमात्मा को आंख है ही नहीं, नैन बिनु, फिर भी कहते हैं देखा। वे आंख के बिना देखते हैं, कान के बिना सुनते हैं, कान नहीं है। पंजाब में गुरु ग्रंथ साहब का बड़ा प्रचार है, उसमें लिखा हुआ अखा वाजो देखना, कन्ना वाजो सुनना, मुखा वाजो बोलना। बिना आंख के देखते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना मुंह के बोलते हैं। परमात्मा को शरीर है ही नहीं, जब शरीर है ही नहीं तो आंख का तो कोई सवाल ही। बिना शरीर का नेत्र कैसे होगा, कान कैसे होगा? तो शरीर ही नहीं है, और शरीरम परमात्मा है। तन बिनु, शरीर के बिना है, वे शरीर से रहित है। फिर कहते हैं बिना आंख के देखते, बिना कान के सुनते हैं, बिना मुंह के बोलते हैं। यह कैसे? बिना मुंह का कैसे बोलना होगा, बिना आंख का देखना कैसे होगा? तब हमको लगता है कि ये बड़ा बढ़िया तालमेल है। संत के पास आंख है तो वे कहते हम देखते नहीं है। भगवंत के पास आंख नहीं है, कहते हम देखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि संत के आंख से परमात्मा देखते हैं। तालमेल बैठा लिए हैं दोनों आपस में। आंख आपकी रहेगी, आपको देखना है नहीं, आप तो ऐसे को देख लिए कि अब देखने का काम पूरा है, आपको अब देखना नहीं है। तो आपकी आंख से हम देखेंगे। संत यदि देख लें तो आप समझ लीजिए कि परमात्मा ने आपकी तरफ देख लिया, अब आपको निहाल होना है। सुन प्रभु नजर निहाल। संत यदि आपकी आवाज को सुन लिए, समझिए उनको सुनना है नहीं, उनके कान से परमात्मा सुनते हैं। परमात्मा जिनके सुन लिए उनका तो मनोरथ पूरा हो ही गया। संत को मुंह है, उनको बोलना है नहीं, उनकी बात पूरी हो गई है। तो संत के मुंह से परमात्मा बोलते हैं। हमारे एक सेठ जी हमको सुना रहे थे, बहुत बड़े सेठ जी हैं। वे कहते हैं हमारी फैक्ट्री में रामदेव बाबा का सब सामान बनता है, बनाते हैं हम सब, वे केवल अपना मुहर लगा देते हैं, अपना पतंजलि का साट देते हैं उसमें, बस रामदेव बाबा का हो गया। हमको सब कह देते हैं आदमी। तो वही बात है, संत के समग्र इंद्रियों के माध्यम से सब कुछ परमात्मा करते हैं, लेकिन संत का मुहर लग जाता है। महाराज आप बहुत बढ़िया सुनाए, महाराज आपने हमारी तरफ देख लिया, हमारा तो कल्याण हो गया, आप मेरे घर तक आ गए,
हमारा घर पवित्र हो गया, उनको कुछ करना ही नहीं है, वो तो केवल मुहर लगा देते हैं। सब कुछ उनके अंदर से परमात्मा कर रहे हैं। उनके अंदर से संत के द्वारा जो कुछ भी कार्य हो रहा है सब परमात्मा कर रहे हैं। क्योंकि संत पूर्ण काम होते हैं, उनको कुछ अब करना नहीं है। तो मेरे कहने का भाव है कि संत की पूरी धारा, संत की आत्मा की पूर्ण धारा परमात्मा की ओर बहती है। उस ओर जब पूर्ण रूपेण धारा बहने लग जाती है तो इंद्रियों की धारा जो विषयों की तरफ बहती रहती है वह धारा मंद पड़ जाती है। अब मंद होते होते बिल्कुल सूख जाती है, धार मंद पड़ जाती है और धीरे धीरे सूख जाती है। कोई इंद्रियां कोई काम नहीं करती है। धारा सूख गई। अब जब संत चाहेंगे तो धारा जोड़ सकते हैं। एक बार गुरु महाराज अपने एक सेवक के ऊपर बहुत जोर से बिगड़ उठे तो दूसरे सेवक के मन में हुआ, गुरु महाराज तो संत हैं, इस कदर बिगड़ उठे। संत में तो क्रोध नहीं होता है। तो बाद में जब पूछते हैं, सरकार संत में तो क्रोध नहीं होता, लेकिन आप बहुत जोर से बिगड़ पड़े। तो गुरुदेव ने कहा, सही में नहीं होता है, तो बिगड़ते हुए देखा गया। तो गुरुदेव ने कहा, देखा कि बिना क्रोध किए यह आदमी सुधरेगा नहीं। तो थोड़ी देर के लिए क्रोध का हमने बुला लिया। उनके पास है नहीं, बुला लिया और देख लिया कि क्रोध करने के बाद यह सुधर गया, सही रास्ते पर आ गया, सही काम करने लग गया। तो फिर कहा, अब जा, तुम्हारा काम हो गया। ऐसा कोई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। कभी कभी संसार का काम करने के लिए लोग को बुला लेते हैं, कभी इच्छा को बुला लेते हैं, बुला करके अब जा, तुम्हारा काम हो गया। हम लोग तो अटैची में ताला लगा करके रखते हैं, वो जाना भी चाहता है तो नहीं जाने देते। संसारी लोग में संत में इतना ही अंतर है। वो वक्त पर बुला करके उनसे काम ले लेते हैं और अनर्गल काम नहीं होता। कोई ऐसा शास्त्र विरुद्ध कर्म नहीं होता। शास्त्रानुकूल कर्म करके समाज को सही दिशा में ले आते हैं। फिर जा, तुम्हारा काम हो गया। संसारी लोग तो क्रोध जाना भी चाहता है तो नहीं जाने देते। जब तक कि कुछ न कुछ कांड हो नहीं जाएगा घर में, तब तक क्रोध को शांत होने ही नहीं देते। लोग मना करते, अरे हो गया, अरे जो हुआ सो हो गया, अब शांत हो जाओ। नहीं नहीं, कैसे शांत हो जाएंगे? अभी तो बहुत बाकी है। लोग मने करते रहते हैं तो यह मानने के लिए तैयार नहीं है। हम तो उनको ताला लगा करके रखते हैं। हम दुर्गुणों को ताला लगा करके रखते हैं, ये निकलने न पाए। संत महापुरुष भी दुर्गुणों को ताला लगा कर रखते हैं को अपने पास आने न पाए। तुम वहीं रहो, जब हम ताला खोलेंगे तभी तुम आओगे, बीच में नहीं। वो ताला लगा करके बाहर में रखते हैं, हम दुर्गुणों को ताला लगा करके भीतर में रखते हैं।
तो जिनकी आत्मा की धारा परमात्मा की ओर बहने लग जाती है तो उनके इंद्रियों की धार मंद पड़ जाती है, सूख जाती है। और जिनकी इंद्रियों की धारा विषय की तरफ तीव्रतम गति से बहने लग जाती है तो उनकी आत्मा की धारा मंद पड़ जाती है। और बहुतों की धारा तो सूख भी जाती है, बिल्कुल कभी ध्यान करने का मन करता ही नहीं, ध्यान करने का मन कभी नहीं करे, जाप करने का मन कभी नहीं करे, स्तुति करने का मन कभी नहीं करे, सत्संग में बैठने का मन कभी नहीं करे, शास्त्रानुकूल कर्म करने का मन कभी नहीं करे। समझिए कि आत्मा की धारा सूख गई। इंद्रियों की विषयगामिनी धारा तीव्र हो गई है, इसीलिए आत्मा की धारा सूख गई। आत्मा के द्वारा सदैव सत्कर्म होते हैं, वह यदि नहीं हो रहा है तो आत्मा की धारा बंद पड़ गई। तो काक चेष्टा कौवा की तरह 24 घंटे जो सतर्क सावधान रहते हैं उन्हीं की आत्मा की धारा तीव्र होती है और उन्हीं की विषय की धारा मंद होती है। विषय की धारा जब मंद होगी तब आत्मा की धारा तीव्र होगी, तब ध्यान में मन लगेगा, तब भजन में मन लगेगा। इसीलिए विद्यार्थी के लिए जो पहला लक्षण है वही लक्षण ध्यानार्थी के लिए भी है। काक चेष्टा सतर्क सावधान, 24 घंटे सावधान रहें कि हमारे द्वारा किसी भी इंद्रियों के माध्यम से कोई भी शास्त्र विरुद्ध, संत ज्ञान के विरुद्ध कार्य न हो जाए।